नमस्कार दोस्तों, आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के संबंध में सीमांत प्रतिस्थापन की दर व घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन की दर तटस्थता वक्र पर जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग में से किसी एक वस्तु की मात्रा है तो उसे संतुष्टि के पूर्व स्तर को बनाए रखने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। पहली वस्तु की एक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा घटाई जाती है वह सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार यदि उपभोक्ता x तथा y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तथा वह x वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो वस्तु x की वस्तु y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार है, जिससे कि उसकी संतुष्टि का स्तर समान बना रहे। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता दो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, x तथा y। दोनों वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है उन्हें इस तालिका में प्रदर्शित किया गया है। संयोग A एक इकाई x की और 12 इकाई y की, संयोग B 2 इकाई x की 8 इकाई y की, इसी प्रकार 3, 4, 5 इकाई x की और 2 इकाई y की। इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ज्यों-ज्यों उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे समान संतुष्टि बनाए रखने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। जैसे दूसरी इकाई x की लेने पर उसे 4 इकाई y की घटानी पड़ती है, तीसरी इकाई x की बढ़ाने के लिए 3 इकाई y की घटानी होती है। इसी तरह 4 इकाई x की करने पर 2 इकाई घटाकर 3 इकाई y की प्रयोग में लेने से कुल संतुष्टि बराबर बनी रहती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक वस्तु अर्थात x वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो y वस्तु की मात्रा जो घटाई जाती है उसकी इकाइयाँ कम होती चली जाती है। प्रारंभ में 4 इकाई y के लिए 1 इकाई x, 3 इकाई y के लिए 1 इकाई x या 1 इकाई x के लिए 2 इकाई y का त्याग करना पड़ा। यही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। उदाहरण से तटस्थता वक्र का निर्माण किया जाए तो तटस्थता वक्र का ढाल या स्लोप सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है, जिसे हम इस सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम तटस्थता वक्र पर x की मात्रा बढ़ाते हैं और y की मात्रा घटाते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से मापी जाती है। और यदि हम y की मात्रा बढ़ाते हैं और x की मात्रा घटाते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y होगी। इसे आगे चलकर हम स्पष्ट करेंगे कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती। तटस्थता वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करने के लिए हम इस चित्र का प्रयोग करेंगे। इसमें IC1 एक तटस्थता वक्र है। इसके A व C बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता A से C बिंदु पर जाता है तो y की मात्रा ST के बराबर कम करता है और x की मात्रा RP के बराबर बढ़ाता है, जिसे हम क्रमशः डेल्टा y और डेल्टा x से व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम AB तथा BC से भी व्यक्त कर सकते हैं। तटस्थता वक्र पर A व C बिंदु के मध्य वक्र का ढाल, तटस्थता वक्र का ढाल
तटस्थता वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा से ज्ञात किया जा सकता है। टी एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इसका ढाल ज्ञात करने के लिए ए से सी बिंदु पर हम लंबवत दूरी अपॉन क्षैतिज दूरी, लंबवत दूरी ए बी के बराबर है जो डेल्टा वाई कह सकते हैं, और बी सी अर्थात डेल्टा एक्स, वाई में परिवर्तन में एक्स में परिवर्तन का भाग देते हैं, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर होता है। तटस्थता वक्र पर ए बिंदु से सी बिंदु पर जाने से y की कमी के कारण कुल उपयोगिता में कमी या कुल उपयोगिता की जो हानि होगी वह इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी के बराबर मात्रा कम की गई और इसका गुणा हम y वस्तु की सीमांत उपयोगिता से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता एक इकाई परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन है, और इसका गुणा उसकी मात्रा से कर दे कुल, तो हमें कुल उपयोगिता में हानि जो है वह प्राप्त हो जाती है। तो कुल उपयोगिता में कमी जो आ रही है वह हमें इस सूत्र से मिल जाएगी। इसी प्रकार तटस्थता वक्र पर ए बिंदु से सी बिंदु पर जाने से एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि के कारण कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, और वह वृद्धि भी हम इस प्रकार निकाल सकते हैं बी सी अर्थात x की मात्रा में वृद्धि बी सी के बराबर, और हम x की सीमांत उपयोगिता से इसका गुणा कर देते हैं, तो ये टोटल यूटिलिटी x में जो वृद्धि हुई और टोटल यूटिलिटी जो y में कमी हुई, ये दोनों हमें प्राप्त हो गई। अर्थात तटस्थता वक्र पर ए व सी बिंदु पर कुल उपयोगिता बराबर है, समान संतुष्टि है। इसका अर्थ हुआ ए से सी बिंदु पर y की मात्रा में कमी के कारण कुल उपयोगिता में होने वाली हानि और x की मात्रा में वृद्धि के कारण कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि बराबर है, तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी ये वाली इक्वेशन और बी सी ये वाली इक्वेशन, ये दोनों बराबर है। इसे हम पुनः विन्यासित करें तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू ए बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर के बराबर है। तो इस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स फॉर वाई एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होती है। और यदि हम उल्टे क्रम में चलें अर्थात x की मात्रा कम करके y की मात्रा में वृद्धि करें तो यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हो जाएगा एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स। तो इस तरह सीमांत प्रतिस्थापन की दर दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर भी होती है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत। तटस्थता वक्र पर कुल उपयोगिता को समान बनाए रखने के लिए जब एक वस्तु की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो दूसरी वस्तु की घटती हुई मात्रा का त्याग किया जाता है। यदि उपभोक्ता x तथा y वस्तुओं का प्रयोग करता है तो तटस्थता वक्र पर जितना अधिक x का y के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है उतनी ही x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाएगी। इस प्रवृत्ति को घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात तटस्थता वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। इसका प्रमुख कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के कारण दूसरी वस्तु की त्याग की जाने वाली मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है। उदाहरण के अनुसार x की मात्रा एक एक इकाई बढ़ाने पर y की मात्रा क्रमशः 4, 3, 2 व 1 इकाई से घटाई जाती है। यही सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो घटती हुई है।
तटस्थता वक्र का ढाल ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो क्रमशः घटता चला जाता है। इस कारण ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। इसे हम इस चित्र की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे IC एक तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है। इसके A बिंदु से B, C और D बिंदुओं पर x की मात्रा 2, 3, 4, 5 इकाई प्रदर्शित की गई है। एक एक इकाई से यह मात्रा बढ़ाई जाती है। तो y की जो मात्रा घटाई जा रही है A से B बिंदु पर, वह डेल्टा y के बराबर, और A से B बिंदु पर जाने पर मात्रा डेल्टा x के बराबर बढ़ाई जाती है। तो दोनों का अनुपात डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो हुआ वह AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। इसी तरह B से C बिंदु पर जाते हैं तो BF और FC डिवाइडेड बाय FC, और इसी तरह बिंदु पर जाते हैं, C से D बिंदु पर जाते हैं तो CG अपॉन GD। यह सीमांत प्रतिस्थापन की क्रमशः दर ज्ञात की जा सकती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि AE अपॉन FB इज ग्रेटर देन BF अपॉन FC इज ग्रेटर देन CG अपॉन GD, क्योंकि AE से BF छोटा है, कम है, और BF से CG कम है, लेकिन EB, FC और GD तीनों बराबर है क्योंकि एक एक इकाई से बढ़ रहा है। तो यह अनुपात भी क्रमशः घटता चला जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्रमशः घटती हुई होती है, और इस कारण ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, अर्थात इसका उभरा हुआ भाग ओरिजिन की तरफ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट विशेस।